हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। कल की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर या फिर 0.02 मिलीमीटर। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है, ठीक है, इसको हम क्या है लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, मिनिमम जो कितना माप सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 mm, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, यानी कि अक्ष रूप से जो चिन्हित भाग है उसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स कौन सा है, ये नीचे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या ये लिप है, क्या लैंड है, क्या फ्लैंक है या फिर पॉइंट एंगल है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे का ये वाला भाग है वो पूछा गया है। तो इस भाग को हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है, यानी कि बिंदु कोण। ये पॉइंट का एंगल बनता है, ठीक है, जो नॉर्मली 118 डिग्री है वो रखा जाता है। कितना? 118 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें दिया हुआ है ड्रिल रैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ टेपर इज गिवन इन ड्रिल रैंक? क्या पिन टेपर होता है, क्या मीट्रिक टेपर होता है, क्या मोर्स टेपर होता है या फिर जार्नो टेपर कटा होता है? देखो, कई जो ड्रिल होते हैं वो स्ट्रेट सेंक ड्रिल होते हैं, कई टेपर सेंक ड्रिल होते हैं। जो टेपर सेंक ड्रिल होते हैं उनको पकड़ने के लिए किस टेपर का यूज है वो किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें से क्या राइट आंसर है वो हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। डियर फ्रेंड, हमारा जो ये चैनल है इस पर आप ITI से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो ले सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ITI पास आउट, आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं या फिर CTI इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। पर डे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको अलग अलग नए MCQs हैं वो मिलते रहेंगे। थ्योरी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा मोर्स टेपर, ठीक है। जो ड्रिल के सेंक पर कौन सी टेपर कटी होती है तो वो मोर्स टेपर कटी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर ये रैंक लिखा हुआ है, ये रैंक नहीं होगा, ये सेंक होगा, ठीक है। ये ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर कटा होता है तो मोर्स टेपर है वो कटा हुआ होता है। तो सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग है वो किया जाता है? विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम मशीन स्पिंडल? क्या ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, स्लीव यूज करते हैं, पंच यूज करते हैं या फिर हथौड़े का यूज किया जाता है, यानी कि हैमर का यूज किया जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर है वो हो जाएगा A, B, C और D में से क्या राइट आंसर है वो इसका हो जाएगा? क्या यहाँ पे ड्रिफ्ट होगा, क्या स्लीव होगा, क्या पंच होगा या फिर हैमर होगा? तो A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हम क्या है ड्रिफ्ट का यूज है वो करते हैं। किसका यूज करते हैं? ड्रिफ्ट का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थान में टेप रिंच है वो किस प्रकार का यूज करते हैं हम, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो किस प्रकार का टेप रिंच यूज करते हैं? क्या बॉक्स टाइप टेप रिंच है, क्या टी हैंडल टेप रिंच है, क्या सॉलिड टाइप टेप रिंच है या फिर डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रिंच है? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? प्रतिबंधित स्थान यानी कि क्या है, कॉन्फिन्ड स्पेस जो होता है,
ठीक है। नेम द टेप रेंज यूज्ड इन कॉन्फाइंड स्पेस, तो किस प्रकार का यूज करते हैं, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टी हैंडल टेप रेंच का यूज है वो करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। इसमें दिया हुआ है 180 मीट्रिक थ्रेड में M10 स्टार 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल का आकार की गणना करनी है। इन 180 मीट्रिक थ्रेड कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज फॉर M10 1.5 थ्रेड। तो ये 1.5 है, ये क्या है, थ्रेड की गहराई दी हुई है। ठीक है, पिच इसको हम बोलते हैं। M10 है, यानी कि जो मीट्रिक थ्रेड कटनी है वो M10 की कटनी है। ठीक है। डाया M10 की बात करें तो इसका जो ये जो डाया जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 10 mm का रहने वाला है। ठीक है। जो क्या बोलते हैं इसको, होल का जो व्यास जो रहेगा। ठीक है। तो ये इसमें क्या रहने वाला है, ठीक है, ये यहाँ पर 180 नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा ISO। क्या मिलेगा, ISO मीट्रिक थ्रेड में M10 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल के आकार की गणना हमें करनी है। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं वो अवेलेबल रहते हैं। 3 प्रकार के फॉर्मूलों से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। इनकी डिटेल वीडियो है वो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी जो इसका जो राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए आंसर है वो इसका राइट रहने वाला है। 8.2 मिलीमीटर है वो टेप ड्रिल साइज हमें चाहिए, यानी कि जो ड्रिल करेंगे हम वर्क पीस के अंदर वो 8.2 मिलीमीटर की ड्रिल करेंगे। उसके बाद में M10 टेप से हम उसमें चूड़ियाँ काटेंगे। ठीक है। इसका क्या है कि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं TS-2D। TS का मतलब क्या होता है, टेप साइज माइनस 2 इंटू डी क्या होता है, डाया होता है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या है इसको निकाल सकते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 66 नंबर। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। एक होती है कटिंग स्पीड और एक होती है फीड। तो इसमें पूछा गया है फीड किसे कहते हैं, क्या मीटर पर रिवोल्यूशन होती है, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है, मीटर पर मिनट होती है, या फिर मिलीमीटर पर मिनट होती है। तो फीड को हम कैसे डिनोट करते हैं, फीड की यूनिट इसमें पूछी गई है। तो A, B, C और D में से क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो जो फीड होती है वो क्या होती है, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है। B इज द राइट आंसर, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर। इसमें दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर में X रूप से चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो X रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एज X इन द वर्नियर कैलिपर। क्या इसको बीम बोलते हैं, क्या फिक्स्ड बार बोलते हैं, डेप्थ बार बोलते हैं, या फिर थंब लेवल बोलते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ बार। ठीक है। इसको क्या है, डेप्थ बार या डेप्थ रोड के नाम से जाना जाता है। तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 नंबर और इसमें दिया हुआ है संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड। इसके अलावा उसमें क्या होता है, एक स्टील या ब्लेड भी उसको बोल सकते हैं जो क्या स्टीलोल टाइप में उसमें लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी पूछी गई है जिसके द्वारा हम क्या किसी भी कोण का माप है वो ले सकते हैं। तो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी
क्या होती है? क्या 1 डिग्री होती है, 5 डिग्री, 5 मिनट या फिर 5 सेकंड? तो क्या होती है? कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड हमारा होता है वो 1 डिग्री की शुद्धता में माप ले सकता है। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। इसमें दिया हुआ है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है? व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बहुत कम बुक्स में इसके आंसर है वो रहते हैं। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है? 0.02 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर की लेंथ में, 0.004 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर की लेंथ में, 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ में, या फिर 0.001 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर की लेंथ में। यानी कि 10 मिलीमीटर लंबाई में हम ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो क्या 10 मिलीमीटर की लंबाई में 0.02 मिलीमीटर होगी, 0.004 mm होगी, 0.002 mm होगी, या फिर 0.001 mm होगी? तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर ऑफ लेंथ। 10 मिलीमीटर लंबाई में 0.002 मिलीमीटर की एक्यूरेसी होती है ट्राई स्क्वायर की। नेक्स्ट के और लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? विच पंच इज यूज्ड टू शो द मार्क? निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? क्या डॉट पंच का, पिन पंच का, बेल पंच का, या फिर सेंटर पंच का? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो हम क्या है, जो ऊपर मार्किंग करते हैं उन मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का यूज करते हैं। तो उस पंच के बारे में पूछा गया है कि किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये जितने भी सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी मेन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप ITI पास आउट है, कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना। निश्चित ही आपको यहाँ से सफलता मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।